आज हम होली स्पेशल रेसिपी बनाएंगे जो कि है ठंडाई केक विथ रबड़ी, जिसमें हम ठंडाई पाउडर बनाएंगे और उसी से हम रबड़ी और केक बनाएंगे। इस केक में बहुत ही बढ़िया ठंडाई का फ्लेवर आएगा और स्वाद में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और रबड़ी के साथ ये केक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। एकदम क्रीमी और सॉफ्ट जो टेस्ट आता है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। इस वीडियो में केक को सर्व करने के मैं 2 तरीके बताऊंगी। आपको जो तरीका पसंद हो उस हिसाब से आप सर्व कर सकते हो। इस केक को आप डेजर्ट की तरफ भी ले सकते हो और मेन कोर्स के साथ भी आप सर्व कर सकते हो। इस केक से जो फ्लेवर आता है उससे पूरा घर महकने लगेगा। तो आइए ठंडाई केक विथ रबड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकिंग स्टूडियो बाय बीचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम ठंडाई पाउडर बनाएंगे। तो उसके लिए मिक्सी के जार में हम 20 नंग बादाम लेंगे। उसके साथ ही हम डालेंगे 1 टेबलस्पून पिस्ता, 1 टीस्पून खरबूजे के बीज डालेंगे या तो मेलन सीड्स। थोड़ा सा हम केसर डालेंगे, तो 15 से 20 धागे जितना केसर है। एक टीस्पून हम डालेंगे सौंफ, 1 टीस्पून जाएगा काली मिर्च, 1 टीस्पून खसखस डालेंगे, 8 नंग इलायची ली है वो डालेंगे, 2 टीस्पून हम चीनी डालेंगे। चीनी डालने से ये सारी चीज़ हम अच्छे से पीस पाएंगे। और हम डालेंगे थोड़ी सी सूखी हुई गुलाब की पत्तियाँ। तो मिक्सी का जार बंद करके इन सारी चीज़ों को हम पीस लेते हैं। तो ये सारी चीज़ पीस के रेडी है। तो रेडी है हमारा ठंडाई पाउडर। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी चीज़ पीस चुकी है। तो एक बाउल में हम ले लेते हैं। आप चाहो तो एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर करके भी रख सकते हो और इसी से आप ठंडाई बनाकर भी पी सकते हो। देखिए ये ठंडाई पाउडर हमारा रेडी है। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच का टीन लिया है। तो केक बनाने से पहले हम टीन को ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पर तेल से ही मैं ग्रीस कर लेती हूँ और नीचे हम बटर पेपर रखेंगे। और बटर पेपर के ऊपर भी हम थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। तो सारी साइड अच्छे से ग्रीस होके टीन रेडी है। अब केक का लिक्विड मिक्सर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून तेल लिया है। तो कोई भी फ्लेवर वाला तेल हमें नहीं लेना है। उसमें डालेंगे हम आधा कप पिसी हुई चीनी, साथ ही में डालेंगे 2 टेबलस्पून ठंडाई पाउडर जो हमने अभी अभी बनाया है। और उसके साथ जाएगा 1/3 कप दूध। आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा मावा भी ग्रेट करके डाल सकते हो। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ठंडाई पाउडर और चीनी वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये लिक्विड मिक्सर हमारा तैयार है। अब ड्राई मिक्सर रेडी करेंगे। तो उसके लिए एक दूसरे बाउल में हम 1 कप मैदा लेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधी टीस्पून से भी थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा डालेंगे
और 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम छान लेते हैं। तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ड्राई मिक्सर। वो हमने जो लिक्विड मिक्सर तैयार किया है उसे हम एक बार मिक्स कर लेते हैं और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने जो ड्राई मिक्सर रेडी किया है उसमें हम डालेंगे। तो ये पूरा मिक्सर ले लिया मैंने। अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो धीरे धीरे हमें मिक्स करते जाना है, बहुत ओवर मिक्स नहीं करना है। अब थोड़ा सा ड्राई है तो फिर से मैं 2 टेबलस्पून जितना दूध डाल रही हूँ और मिक्स कर लेते हैं। देखिए अभी भी थोड़ा सा ड्राई है, तो थोड़े से दूध की अभी ज़रूरत है, तो फिर से मैं 2 टेबलस्पून जितना फिर से डाल रही हूँ। तो एक साथ सारा दूध ना डालिए, जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से ही डालिए। तो टोटल मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध डाला है। अब हम उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून विनेगर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह की हमें केक की कंसिस्टेंसी चाहिए। तो बैटर को हम केक टिन में ले लेते हैं। और दूसरी साइड मैंने एक पतीले को गैस पर प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। तो थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि अच्छे से लेवल हो जाए और एयर बबल्स हो तो वो निकल जाए। और ऊपर से हम थोड़ी सी बादाम और पिस्ता की कतरन डालेंगे और थोड़ी सी सूखी गुलाब की पत्तियों को मैंने हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ। इससे भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा और दिखने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो चम्मच से थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ अच्छे से सेट हो जाए। तो केक टिन को हम जो प्रीहीट करने के लिए पतीला रखा था उसमें हम रखेंगे। नीचे मैंने रेत रखी है, आप चाहो तो नमक भी रख सकते हो। तो 30 से 35 मिनट के बाद ये केक अच्छे से बन जाएगा। तो देखते ही लग रहा है कि केक हमारी रेडी है। देखिए ये एकदम क्लीन निकला है, मतलब कि केक हमारी अच्छे से बन गई है। तो केक को हम निकाल लेते हैं और ठंडा होने के बाद हम अनमोल्ड करेंगे। तो अच्छी तरह से केक ठंडी हो गई है। तो आप देख सकते हो कि साइड्स इसकी अलग हो गई है ऊपर से। तो एक बार चप्पू से भी हम अलग कर लेते हैं। देखिए एक डिश में हम निकाल लेते हैं। तो ऊपर से थोड़ा सा टैप करेंगे तो आराम से केक निकल जाएगी। नीचे हमने जो बटर पेपर लगाया था उसे भी हम निकाल देते हैं। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है केक। एकदम जालीदार केक बनी है, एकदम सॉफ्ट बनी है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है केक। तो इस केक को आप ऐसे भी खा सकते हो, जैसे आपको पसंद हो आप केक खा सकते हो। तो बहुत ही फ्लेवरफुल केक बनकर तैयार हुई है। तो ठंडाई की बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रही है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो अब हम रबड़ी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है। तो पहले दूध को हम हाई फ्लेम पर ही उबलने देंगे। तो अच्छे से उबाल आने के बाद हम गैस की फ्लेम को स्लो करेंगे। तो अभी अच्छे से उबाल आ गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को स्लो करके उसमें हम 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिल्क पाउडर डालने से क्या होगा
कि रबड़ी जो है हमारी थोड़ी जल्दी बन जाएगी और फटाफट थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो रबड़ी को बीच बीच में चलाते रहना ज़रूरी है ताकि साइड में भी रबड़ी चिपके नहीं और साइड में जो है मलाई जमती है उसे भी हम लेते जाएंगे और दूध के साथ मिक्स करते जाएंगे। तो तकरीबन 30% जितना दूध रिड्यूस हो गया है, आप देख सकते हो। तो अब हम उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ठंडाई पाउडर और साथ ही में डालेंगे 2 टेबलस्पून चीनी। यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर डाला है तो ज़्यादा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मिल्क पाउडर भी थोड़ा सा मीठा ही होता है। तो सारी चीज़ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ठंडाई पाउडर डालने से रबड़ी का कलर चेंज हो गया है। तो ठंडाई पाउडर डालने के बाद फिर से हम थोड़ी देर उबलने देंगे ताकि जो ठंडाई का फ्लेवर है वो रबड़ी में बढ़िया सा आए। तो बीच बीच में हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच से मिक्स करते जाएंगे। तो आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी, ये जो चम्मच है वो पूरी तरह से कवर हो रहा है। तो रबड़ी पूरी तरह से चम्मच में कोट हो रही है। अब हम उसमें डालेंगे आधी टीस्पून इलायची पाउडर और मिक्स कर लेते हैं। तो टोटल हमने जो दूध लिया था उसमें तकरीबन 50% जितना रिड्यूस हुआ है। तो अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जितने बादाम और पिस्ता की कतरन और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए रबड़ी हमारी बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो इतनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और भी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। देखिए अभी ये रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो गई है। देखिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी में दिखाती हूँ। देखिए इतनी गाढ़ी हो गई है। तो अभी केक को हम कट करेंगे। तो अभी केक को मैं कट करके दिखाती हूँ कि केक हमारी कैसी बनी है। देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार बनी है और ठंडाई का फ्लेवर तो पूरे घर में फैल गया है। तो केक के एक पीस को मैंने एक सर्विंग प्लेट में ले लिया है और उसके ऊपर हम रबड़ी डालेंगे। तो सर्विंग करने की मैं ये पहली रीत बता रही हूँ आपको। तो केक के ऊपर थोड़ी सी रबड़ी डालेंगे और उसके ऊपर हम बादाम और पिस्ता से हम गार्निश करेंगे। और थोड़े से केसर के धागे से भी हम गार्निश करेंगे। तो तैयार है हमारे एकदम रिच फ्लेवरफुल क्रीमी केक विथ रबड़ी। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है।
देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। बहुत ही बढ़िया सारी चीज़ों का फ्लेवर आ रहा है और खाने में भी ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी है। अब मैं दूसरा तरीका भी आपको दिखाती हूँ सर्व करने का। तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास लिया है, तो उसके नीचे हम सबसे पहले केक का चूरा डालेंगे। तो केक को मैंने हाथों से ही क्रम कर लिया है। तो यहाँ पर थोड़े से दूध में मैंने थोड़ी सी रबड़ी मिक्स कर ली है। तो थोड़ा सा हम वो डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्लास में सर्व कर रही हूँ, आप चाहो तो बाउल भी इस तरह से रेडी कर सकते हो। और ऊपर थोड़ी सी हम रबड़ी डालेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ी थिक रबड़ी चाहिए तो थोड़ी थिक रबड़ी भी आप बनाकर तैयार कर सकते हो। और उसके ऊपर हम ये केक के ही छोटे छोटे टुकड़े किए हैं मैंने, तो बीच में हम उसका लेयर करेंगे। और ऊपर हम थोड़ा सा दूध डालेंगे ताकि जो केक हो वो थोड़ी सी सोक हो जाए। और उसके ऊपर हम थोड़ी सी रबड़ी डालेंगे। और उसके ऊपर हम थोड़े से बादाम और पिस्ता के कतरन रखेंगे ताकि जब हम केक खाएं तब हमें बीच में थोड़ा सा क्रंची लगे। और उसके ऊपर हम रखेंगे ये केक को मैंने ग्लास की साइज का कट कर लिया है, वो रखेंगे। और ऊपर थोड़ा सा रबड़ी और दूध जो हमने मिक्सर रेडी किया है वो डालेंगे। और फिर से हम रबड़ी डालेंगे। तो आपको जिस तरह से पसंद हो उस तरह से आप ग्लास या बाउल रेडी कर सकते हो। तो ऊपर हम थोड़ा सा केक क्रम्बल डालेंगे और थोड़ी सी बादाम और पिस्ता की कतरन से हम गार्निश करेंगे। तो लीजिए, ये दूसरी टेक्निक भी मैंने दिखाई आपको। आपको जैसे पसंद हो उस तरह से आप सर्व कर सकते हो। तो इस तरह से ग्लास या बाउल रेडी कर आप फ्रीज में रख सकते हो और जब भी आपको सर्व करना हो तब आप तुरंत ही सर्व कर सकते हो। तो तैयार है हमारी क्रीमी फ्लेवर से भरपूर ठंडाई केक विथ रबड़ी। तो आपको ये केक की रेसिपी कैसी लगी वो हमें ज़रूर बताइए। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार बना है ये। तो जो भी टेक्निक आपको पसंद हो तो उस हिसाब से आप सर्व कर सकते हो। तो ये केक बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल, ठंडाई का फ्लेवर उभर के आता है। तो इस होली पर ये केक ज़रूर बनाइए और अपने मेहमानों को ये ज़रूर खिलाइए। ठंडाई सिरप बनाने का वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। थैंक यू। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो।
वहाँ पर भी आपको कई सारी नई रेसिपी देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।